हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की। सो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना होगा, ठीक है। इट इज़ IIITA.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे विजिट करने के बाद स्क्रॉल करिएगा, अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिख रहा है, तो इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जी, तो ये है पीडीएफ। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, ट्रिपल आईटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर लाइक पीएचडी। फुल टाइम भी है, नॉन फुल टाइम भी है। सो नॉन फुल टाइम दैट इज पार्ट टाइम, पीएचडी है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फुल टाइम में दो कैटेगरीज हैं, विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी है और एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी भी है। ओके, सो देखिए 3 लिंक्स दिख रहे हैं अप्लाई के ऑप्शन। जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है उसके सामने वाले लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो इसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलती है। नेक्स्ट आपके पास खुद की फेलोशिप हो एंड थर्ड है प्रोफेशनल आई मीन वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो जैसा मैंने बोला, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, प्रोग्राम के नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है एंड आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेंट्स से बोला गया है कि सही इन्फॉर्मेशन को फिल करिएगा एंड बाकी लिखा हुआ है कि पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ फी भी पे करनी है एंड पोर्टल पे जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो भी फिल करनी है, राइट। क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, तो लिखा हुआ है क्लिक हियर पे क्लिक करने को, ताकि आपको फी स्ट्रक्चर और बाकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट है 24 नवंबर एंड ये नेक्स्ट दैट इज जनवरी 2023 सेशन के फॉर्म्स हैं, राइट। बाकी यहाँ पे लिखा है अब प्रोग्राम्स पे क्लिक करने को ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले। तो पहले इस पीडीएफ को देख लेते हैं। सो लास्ट डेट सबके लिए सेम है, 24 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में 5 दिसंबर को आ जाएगी। 13 दिसंबर को रिटन एग्जामिनेशन होना है इसी कैटेगरी में एंड डेट ऑफ इंटरव्यू है 13 to 15 दिसंबर, ठीक है। बट बाकी दोनों कैटेगरीज में एज सच डेट नहीं मेंशन है, बट इंटरव्यू की डेट सेम है। तो लिस्ट कब आएगी वो आपको अकॉर्डिंगली वेबसाइट से पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फी 1000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड SC ST PWD के लिए है 500, राइट। ऑनलाइन ही पे करना है एंड बाकी रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। एनेक्स 4 में देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, राइट नाउ। कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो देखिए ईमेल आईडी एंड नंबर दोनों ही चीज़ें गिवन है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के भी फॉर्म्स है, तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं मेनली, राइट। तो अभी अकेडमिक क्वेरीज जो है टेक्निकल नहीं है, अकेडमिक से रिलेटेड है, तो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जनरल कोई और क्वेरी है तो rds@IITA.ac.in इस ईमेल पे या फिर इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स में अप्लाइड साइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस, तो देखिए लिखा है कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर मोड विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, सो उन्हें दूसरे कैटेगरी में भी कंसिडर किया जा सकता है अगर उनके पास फेलोशिप हो जाती है। तो ये रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा जो कमेटी होती है। बाकी लिखा होता है अगर आप रेगुलर मोड विद एक्सटर्नल फेलोशिप या प्रोफेशनल मोड से सेलेक्ट होते हैं तो आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में ट्रांसफ़र, आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए रिस्पेक्टिव पेजेस पे हमें विजिट करना है, बाकी अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। तो यही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बाकी ऑर्डिनेंस और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं अभी, ठीक है। एंड ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा, बस यही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें सही से फिल करिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑथेंटिक होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यस, ये देख लीजिएगा एंड इसके बाद है इन्फॉर्मेशन। तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर मोड इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी का। तो पहली बात फाइनल ईयर में है, सेमेस्टर में है, मतलब फाइनल है, अभी अवेटेड रिजल्ट। फाइनली क्वालिफाई नहीं किया है आपने, फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं है, तो भी क्या आप एलिजिबल हैं? यस, आप एलिजिबल हैं, ओके। बाकी 4 में क्वालिफिकेशन है, इसको हम देखते हैं। मार्क्स की बात करें तो 65% मार्क्स या जो इक्विवेलेंट CGPA है वो आपके पास होना चाहिए, या तो पास किया हो 65% मार्क्स के साथ, या फिर लिखा हुआ है ये होना चाहिए प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले तक। तो 65% का क्राइटेरिया है। अगर आपने बीटेक
किया हुआ है, CGPA जो है CGPI या CPI आपका 8.5 है एंड आप एंट्रेंस प्रोसेस वगैरह सब क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप भी अप्लाई मतलब आप भी एडमिशन ले पाएंगे। बेसिकली आप भी एलिजिबल हैं फॉर डायरेक्ट PhD, राइट। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर बीटेक, एमटेक, बी फार्म, एम फार्म डिग्री है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में लिखा हुआ है गेट स्कोर होना चाहिए जो कि 4 ईयर्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कट ऑफ डेट पे, ठीक है, या फिर GRE स्कोर होना चाहिए, या फिर UGC से साथ नेट हो, या फिर JRF हो, ठीक है। सो गेट, GRE, नेट या JRF, राइट। नाउ MSc या MCA बैकग्राउंड अगर है तो गेट होना चाहिए, या फिर नेट, या फिर JRF, या आप इंस्पायर फेलो हो तो आप भी एलिजिबल हैं। नेट के लिए भी डेट जैसे लिखी हुई है, तो देखिए जैसे नेट है वो 2 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए है। गेट है तो 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी JRF तो आपको पता है वो भी मतलब उसकी तो 3 ईयर्स तक वैलिड ही होता है, तो JRF का वैलिड होना चाहिए वो भी, ओके। नेक्स्ट है अगर MBA MCOM बैकग्राउंड है तो स्कैट क्वालिफाइड हो आप, नॉट मोर देन 4 ईयर्स, सो 4 साल से पहले नहीं, विद इन लास्ट 4 ईयर्स होना चाहिए। GMAT स्कोर हो या फिर नेट या JRF होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है कि अगर आपने IITs, IISers, IIITs, तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जितने भी हैं उनमें से किसी से किया हुआ है अपना क्वालिफाइंग डिग्री क्वालिफाई, ठीक है, एंड CGPA जो है CPI वो 8 या उससे ज़्यादा है, तो आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली कॉल किए जाएंगे। बेसिकली आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटन टेस्ट से, ओके। नेक्स्ट कैंडिडेट इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो आप अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होंगे तो रिटन होगा, रिटन क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। यस, रिटन होगा, सबके लिए होगा, चीज़ें ऑफलाइन मोड से ही होंगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी, तो यस फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी वो भी होनी चाहिए, ओके। सो मार्क्स अगेन 65% हैं तो यू आर एलिजिबल। क्वालिफिकेशन में बीटेक, एमटेक, एम फार्म, बी फार्म, MCA, MSc, MCOM कुछ भी हो सकता है। बीटेक के बाद भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर CGPA 8.5 या उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट IIIT इज बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से आपने डिग्री ली है, 8 CGPA उससे ज़्यादा है तो आप रिटन से एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी ऑफकोर्स फेलोशिप होनी चाहिए, वही कैटेगरी है ये। इवैल्यूएशन भी आपको पता है यहाँ पे, एंड बाकी जो डेट्स वगैरह हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, ठीक है, तो इन्हें भी देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो अगेन अपीयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, 65% मार्क्स होने चाहिए आपके। एंड बीटेक, एमटेक, बी फार्म, एम फार्म, MSc, MCA, MBA, MCOM कुछ भी डिग्री होनी चाहिए, इनमें से कोई भी डिग्री हो सकती है। अब आप पे डिपेंड करता है ना आप किस डिपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या ही बैकग्राउंड है। नेक्स्ट बीटेक का सेम है, 8.5 उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। CGPA है 8 या उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जो भी आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो इसमें भी देख लीजिएगा जो भी स्पॉन्सर्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर जो रिसीव्ड एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम जनरेटेड लिस्ट है वो फॉरवर्ड की जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, तो ऑफकोर्स मार्क्स वगैरह होंगे UG PG के। बाकी एक्सटर्नल फेलोशिप या इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि इनमें से क्या डिग्री आपको, डिग्री नहीं, क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है क्या आपको अपलोड करना है, तो इसे देख लीजिएगा। एंड आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा। बाकी अंडरटेकिंग है, सो ये OBC कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट OBC NCL के लिए फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट हैं, एंड ये सारे प्रोफार्मा है तो आप इन्हें देख लीजिएगा। सो आई थिंक सभी प्रोफार्माज ही हैं अब, एंड क्योंकि क्राइटेरिया हमने देख लिया है वही इंपॉर्टेंट था, बाकी प्रोसेस बता दिया। ऑफलाइन है, लास्ट डेट बता दी 24 है, और कुछ अगर मैंने मिस किया है तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे, सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डू चेक दैट आउट। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।